और दिग्गजों के दौरे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे की। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का मिशन मध्य प्रदेश जारी है। पीएम मोदी का लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश दौरा है। सतना, छतरपुर और नीमच में हुंकार भरेंगे। तीनों जिलों में वो चुनावी सभाएं करेंगे, यानी कि लगातार सभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। सुबह 11 बजे सतना, दोपहर 1 बजे छतरपुर में वो प्रचार करेंगे। शाम 4:30 बजे नीमच में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तीनों ही जिलों में वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो 11 बजे सतना में वो पहुंच जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी अशोकनगर और जबलपुर में प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी सतना और रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और दिग्गजों के दौरे का दौर लगातार जारी है। चाहे अमित शाह की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, तो सभी लगातार दौरे करे जा रहे हैं और लगातार सभाओं को संबोधित कर अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो दोपहर 12 बजे बगीचा विधानसभा में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे और दोपहर 1:30 बजे जशपुर के महादेव दाग में वो रथ सभा करेंगे। दोपहर 2:15 में पत्थलगांव के कंसाबेल में भी रथ सभा करेंगे अमित शाह और कुनकुरी में दोपहर 3 बजे कंडोरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में 4 बजे जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे रायगढ़ विधानसभा में कबीर चौक से कोतरा रोड थाने में वो रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए, तो हमारे 2 संवाददाता पूरी जानकारी और दिग्गजों के कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो राहुल और प्रियंका के दौरे को लेकर हमें जानकारी देंगे। वहीं अभिषेक सोनी बगीचा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं नवीन सिंह का। तो नवीन, राहुल और प्रियंका के दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम दर्शकों को बताइए। और अगर बात करें सभा की, तो लगातार वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 हफ्ते का वक्त बचा है और आखिरी हफ्ते में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। 10 अक्टूबर के बाद आज राहुल गांधी पहली दफ़ा मध्य प्रदेश आ रहे हैं। एक लंबा गैप राहुल गांधी ने रखा था। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी का फोकस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रहा है। दोनों जगह उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद अब जो है मध्य प्रदेश में वो आ रहे हैं। आज अशोकनगर में, नई सराय में उनकी एक जनसभा है। उसके बाद जबलपुर जाएंगे, जबलपुर में भी उनका कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग कर रही हैं। प्रियंका गांधी के कई सारे दौरे हो चुके हैं और प्रियंका गांधी ने लगभग अभी तक मध्य प्रदेश के हर अंचल को नाप लिया है। फिर भी प्रियंका गांधी चुनाव के आखिरी हफ्ते में एक बार कांग्रेस के लिए फिर से जोर लगा रही हैं। आज प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद इलाहाबाद में लैंड होंगी। उनकी फ़्लाइट जो है, उनका प्लेन इलाहाबाद पहुँचेगा और इलाहाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए वो चित्रकूट पहुंचेंगी। सतना जिले के चित्रकूट में वो जनसभा करेंगी। फिलहाल चित्रकूट से कांग्रेस के ही विधायक हैं नीलांशु चतुर्वेदी और उन्हीं को दोबारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनके लिए वो वोट मांगेंगी। इसके अलावा रीवा में भी प्रियंका गांधी की जनसभा है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने के जो दोनों बड़े सितारे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो मध्य प्रदेश में हैं आज और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ 7 दिनों का वक्त बचा है। कांग्रेस की कोशिश है किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले सकें और सत्ता में वापसी कर सकें। न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लगातार सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो दौरे कर रहे हैं और सबसे बड़े जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चेहरे हैं, कमलनाथ, जो सीएम फेस हैं, उनके भी कई सारे कार्यक्रम आज के लिए हैं। आज वो बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे और लगातार उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जिनके लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं उनको जीत मिले और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। तो कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। धीरे धीरे सभी बड़े नेता मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में दौरा किया है। भोपाल में भी अपना एक उन्होंने कार्यक्रम किया, जनसभा को संबोधित किया है। जबलपुर में भी वो गए थे, उन्होंने वोट भी मांगे। फिर से उनके दौरे हैं, ताबड़तोड़ दौरे सभी नेताओं के बन रहे हैं। हालांकि कई सारे अपडेट्स भी साथ में हो रहे हैं। कोशिश कांग्रेस की यही है
कि बड़े नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सिवाय 1 से 2 जनसभा के उनको अगर वो भोपाल या मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जाए। तो फिलहाल कई सारे अपडेट्स हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बीच में ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश के जितने भी सितारे हैं उनके जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस आसानी से वापसी कर लेगी। और बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, तमाम दिग्गज हैं, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मध्य प्रदेश के 3 बड़े अंचलों को साधेंगे। बुंदेलखंड में आज उनकी सभा है, बुंदेलखंड के बाद वो विंध्य में सभा करेंगे, विंध्य के बाद वो मालवा में जाएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में स्टार वॉर शुरू हो चुका है। निर्णायक मोड़ पर फिलहाल पहुंच गया है। 17 तारीख को वोटिंग है, उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही कोशिश है कि जितने भी बड़े सितारे हैं उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जाए। नवीन, तो दोनों ही पार्टियों के द्वारा लगातार कई सारे दावे तो किए जा रहे हैं और अमित शाह के दौरे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर अमित शाह की बात करें तो कल देर रात वो रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली है सभी दिग्गजों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। आज उनके क्या कार्यक्रम है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। कहाँ कहाँ वो सभा को संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे? देखिए, सरगुजा संभाग की बात करें तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार अब सरगुजा पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि सरगुजा की 14 बेहद अहम सीटें हैं और ये माना जाता है कि सरगुजा जीता यानी प्रदेश जीता। ऐसे में सभी नेता बड़ी फोकस किए हुए हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सूरजपुर जिले में हुई थी और आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जसपुर जिले में पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, ये बगीचा का जो हाई स्कूल ग्राउंड है, वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे। करीब 12:10 में उनका जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है और यहां पर पहुंचकर वो विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर रथ के जरिए वो यहां से रोड शो के जरिए एक तरह से कैंपेनिंग करेंगे और भाजपा जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत दिलाने के लिए लोगों से अपील करेंगे। और सबसे खास बात यह कि जो जसपुर जिले की बात करें तो 3 विधानसभा होती हैं, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव। इन तीनों ही क्षेत्रों में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित रखा गया है ताकि अमित शाह पहुंचे और एक बड़े नेता जब उस इलाके में पहुंचते हैं तो एक तरह से कार्यकर्ता रिचार्ज होते हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ बूथ स्तर पर किस तरह से जो वोट हैं वो भाजपा के पक्ष में लाए जा सके, इसको लेकर तैयारी की गई है। और कहा जा सकता है कि अब जो फोकस है वो दूसरे चरण के मतदान को लेकर है छत्तीसगढ़ में और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। आज अमित शाह जब बगीचा पहुंचेंगे तो कहा जा सकता है कि जो भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, तो सभी बिंदुओं पर जो चर्चा हो सकती है। और जिस तरह से मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है, तो उसी गारंटी को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे अमित शाह और रोड शो के जरिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से भाजपा ने वादा किया है, जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया है, उन घोषणा पत्र पर जैसे ही सरकार बनती है तो उसे पूरा किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो 3 सीटें हैं उन सभी सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तो माहौल बनाएंगे ही, साथ ही साथ जनता को संबोधित करके कांग्रेस पर सीधा हमला बड़े नेता बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो सीधा हमला उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर किया था और यही आज अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचकर कर सकते हैं। और कांग्रेस की जो तमाम जो योजनाएं हैं उनकी खामियों को गिनाकर एक तरह से भाजपा को वो बढ़त दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम दौरा है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। प्रत्याशी ये ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम 3 प्रत्याशी हैं भाजपा के वो मंच पर रह सकते हैं और उनको जीत दिलाने के लिए अपील अमित शाह करेंगे। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम दौरा है और जो तीनों सीटें हैं जसपुर विधानसभा की, जसपुर जिले की, वो अभी कांग्रेस के पास हैं और यही कारण है कि भाजपा एक जद्दोजहद कर रही है, एक लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो 3 सीटें हैं, जुदेव जो परिवार है उनका खासा दखल इस इलाके में रहता है, ऐसे में जुदेव परिवार की बात हो सकती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी उसे फिर से वापसी कैसे दिलाई जा सके, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दिग्गजों के दौरे को लेकर आपसे और नवीन से हम लगातार पूरे दिन आज अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।